So, class 11th, today I will discuss regarding question number 4, further bad debts. फर्दर बैड डेट्स का मतलब क्या है? फर्दर बैड डेट्स मीन्स कि अगर कोई तुरंत, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर पैसा दोबारा डूब गया, ठीक है, सो उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। फिर एक लाइन में देगा आपको फर्दर बैड डेट्स 500 और न्यू प्रोविज़न 5%, क्रिएट अ प्रोविज़न 5%, इस तरीके से देगा, ठीक है। सो फर्दर बैड डेट्स का मतलब होता है आपके ट्रायल में बैड डेट्स दिया रहेगा और एक बार फिर जो है कुछ पैसे डूब जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। फिर उसके बाद बोलेगा कि 5% संडे डेटर्स पे प्रोविज़न क्रिएट कीजिए, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि न्यू प्रोविज़न बोलते हैं, इतना एजम्पशन कर लेते हैं कि इतना पैसा डूबने वाला है, तो वो कैसे होगा वो इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो सी द क्वेश्चन नंबर 4A, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4A, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड अ बैलेंस शीट एज फॉलोज, ठीक है। सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में चेक करने से पहले ये देख लेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। सो एडजस्टमेंट में है, पहला है स्टॉक इन हैंड 31 मार्च 3250, ठीक है। तो स्टॉक इन हैंड वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो एक 4 लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक 3250, ठीक है, 3250। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स को देख लेते हैं, परचेज को देखते हैं, और भी कोई ऐसी डिप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, बोनस फंड ऑफ फॉर स्टाफ प्रॉफिट लॉस है, ये सैलरी आपकी प्रॉफिट लॉस, टैक्सेस प्रॉफिट लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस, राइटर फॉर द बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस, और हाफ ऑफ द स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर, ये प्रॉफिट लॉस, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग हमारी है जो चल रही है वो है ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब हम ट्रेडिंग में क्या क्या शो कर सकते हैं, जैसे परचेज हो गया, परचेज रिटर्न या ओपनिंग स्टॉक। चेक करते हैं इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है 3460 का, आई थिंक ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। सो ये ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक। फिर ओपनिंग स्टॉक है कितना, 3460, और 2 क्या हो जाएगा, परचेज माइनस रिटर्न, ठीक है। तो परचेज आपका टोटल है कितना, परचेज है 5475 और 125 का आपका 5475 आपका परचेज है, 125 आपका परचेज रिटर्न, ठीक है। सो एक्चुअल परचेज आपका कितना है, एक्चुअल परचेज है 5350, ठीक है। सो 5350 यहाँ पे आप पोस्ट करेंगे। अब हम सेल्स की बात कर लेते हैं, बाई सेल्स और रिटर्न, ये बार बार आपको ये फिगर मिलेगी, ठीक है। सेल्स कितनी है हमारी, सेल्स है 15450, यानी 15,450 रुपीज़ सेल्स है, 15,450 रुपीज़। रिटर्न कितना है आपका, रिटर्न है 200, शायद 200 का रिटर्न है, तो आपका हो जाएगा माइनस रिटर्न 15,000, 15,250 रुपीज़ आपका रिटर्न हो गया, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमने फिल कर ही दिया है। चेक करते हैं कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। सो ना तो इसमें वेजेस दिया है, ना तो कोल गैस एंड वाटर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही आपका फाइनल ट्रेडिंग हो जाएगा, यानी यहाँ से कह सकते हैं 3250 आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, 15250 प्लस 3250, तो आपका हो गया 18,500 माइनस 3460 माइनस 5350, तो आपका हो जाएगा 9690। तो ये आपका हो गया 9690 टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है, 9690। अब हम बात कर लेते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। ग्रॉस प्रॉफिट BD कितना हुआ, 9690, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि प्रोविज़न से रिलेटेड पहले डाटा हम उठा लें, क्योंकि प्रोविज़न एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से डाटा छूटने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोविज़न था, हमने एडजस्टमेंट था, जो
गिवन है। फर्स्ट 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक हमने ले लिया है। क्लोजिंग स्टॉक डेप्रिसिएशन बिल्डिंग कह रहा है और फर्नीचर पे कह रहा है और लूज टूल्स रिवैल्यूट करने के लिए बोला। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि डू डेप्रिसिएशन ऑन, किस पर डेप्रिसिएशन लगा, बिल्डिंग पे, ठीक है। और किस पर है डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लूज टूल्स है, फर्नीचर है और लूज टूल्स है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट है। अब हम चेक करते हैं बिल्डिंग की वैल्यू कितनी। बिल्डिंग है 7500 की, ठीक है। तो बिल्डिंग पर कितना % डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो बिल्डिंग पर है आपका 7500 का है, 7500 इंटू बिल्डिंग 5% यानी 375 की आपकी बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगेगी, ठीक है। फर्नीचर चेक करते हैं, फर्नीचर कितने का है हमारा। फर्नीचर है हमारा, टोटल फर्नीचर जो कॉस्ट है उसकी, फर्नीचर की टोटल कॉस्ट आ रही है 640। तो कह रहा है कि फर्नीचर पर 10% लगाइए, 640 इंटू 10% यानी 64 रुपीज़ आपके पास ये हो जाएगा। लूज टूल्स रिवैल्यूड यानी ये भी डेप्रिसिएशन का पार्ट है। तो लूज टूल्स आपका 6250 है। कह रहा है कि 5000 लूज टूल्स आर रिवैल्यूड एट 5000 एट द एंड ऑफ द ईयर। कह रहा है बैलेंस शीट में लूज टूल्स जो है वो 5000 तक ही रखना है। इसका मतलब क्या है, आपके पास 6250 का टोटल वैल्यू है जिसमें से 5000 ही रखना है। इसका मतलब है 1250 का आपका डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। सो 375641250 तो आपका हो गया 1689, ठीक है। सो ये था अभी तक का डेप्रिसिएशन का पार्ट, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद कह रहा है जो क्वेश्चन में है कि नेक्स्ट प्रोविज़न, इट वॉज डिसाइडेड टू प्लेस 1000 टू बोनस फंड स्टाफ, यानी 1000 रुपीज़ हमको स्टाफ को बोनस देना है जो हमारी लाइबिलिटी है। तो स्टाफ का बोनस के बारे में कोई बात नहीं किया है, लेकिन एडजस्टमेंट में कहा है 1000 रुपीज़ आपको प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पे आपको लाइबिलिटी बनती है और दूसरी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी होगा वो जब हम बोनस देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बोनस टू स्टाफ 1000 रुपीज़ आपको पोस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद कह रहा है सैलरी, कह रहा है 300 टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है। तो पहले चेक करते हैं हम सैलरी और प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी को। तो सैलरी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है, 3300 की आई थिंक सैलरी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट में है एकदम 3300 की सैलरी और प्लस 3300 सैलरी एंड प्लस 3000 रुपीज़। तो नेक्स्ट पे हम डिस्कशन कर रहे थे आज कि आपके पास बोनस फंड टू स्टाफ हमने कर दिया जो कि पेड करना बाकी है। सैलरी की बात कर रहे थे, सैलरी 3300 की है, प्लस 300 रुपीज़ आपका क्या है सैलरी और देना है, यानी आपकी 3600 की सैलरी होगी। अब हम टैक्सेस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द टैक्स, यानी टैक्स की जो कॉस्ट आ रही है हमारे पास, टोटल टैक्स जो गिवन है हमारे पास वो कितना है, यानी लास्ट में कह रहा है कि टैक्सेस 120 आउटस्टैंडिंग। टैक्स एंड इंश्योरेंस कभी कभी एक साथ दे देता है, ठीक है। तो टैक्स एंड इंश्योरेंस है आपका 1250 का, यानी टोटल टैक्स एंड इंश्योरेंस है आपका 1250, ठीक है। तो 1250 का आपका टैक्स है प्लस आउटस्टैंडिंग टैक्स, यानी 1250 प्लस 120, तो ये हो गया आपका टोटल आउटस्टैंडिंग। इसके बाद देखते हैं इंश्योरेंस क्या प्रीपेड है क्या। इंश्योरेंस कह रहा है नेक्स्ट लाइन में 100 रुपीज़ प्रीपेड। टैक्स एंड इंश्योरेंस इस एक ही में है, यहाँ पे टैक्स और इंश्योरेंस कर लीजिएगा, ठीक। प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड 100 रुपीज़ का टोटल हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग टैक्स को हम जोड़ लेंगे, 1250 प्लस 120 माइनस 100 रुपीज़, यानी 1270 रुपये का टोटल टैक्स एंड इंश्योरेंस अभी तक का बना है प्रॉफिट एंड लॉस।
ठीक है। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं हमारे पास नेक्स्ट और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है फर्दर बैड डेट्स, और ये क्वेश्चन में हमेशा आपको मिलेगा फर्दर बैड डेट्स की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं बैड डेट्स है कि नहीं क्वेश्चन में, और बैड डेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और जो प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में है इनर कॉलम में बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स को आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं ट्रायल बैलेंस में है तो नहीं। अगर होगा तो बैड डेट्स का बैलेंस डेबिट होगा और प्रोविज़न फॉर डॉटफुल का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बैड डेट्स चेक करते हैं। बैड डेट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 125 का, ठीक है। सो 125 बैड डेट्स हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो हमें करना क्या है, टू बैड डेट्स 125 प्लस फर्दर बैड डेट्स, जो प्रोविज़न की बात कर रहा है, फर्दर बैड डेट्स आपका 100 रुपीज़ का है। अब फर्दर बैड डेट्स क्रिएट कहाँ से होता है? फर्दर बैड डेट्स क्रिएट होता है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स से अगर हमारा फर्दर बैड डेट्स क्रिएट हो रहा है तो इसका सेंस क्या है? इसका मतलब ये है कि कई ऐसे डेटर्स हैं, सपोज़ करिए हमारे पास 50 डेटर्स हैं जिनको हमने गुड सोल्ड किया है, वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अगर 50 में से 4-5 ऐसे होंगे जो पैसा नहीं दे पाएंगे, वो मान लेते हैं कि ये पैसा डूबने वाला है। इन फ्यूचर अगर दे दे तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, लेकिन अभी तक तो नहीं दिया तो मान लेंगे कि वो डूब गया है, ठीक है। एजम्पशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फर्दर बैड डेट्स के बाद है आपका प्रोविज़न करिए, कह रहा है बैड डेट्स का प्रोविज़न करिए। डॉटफुल इज मेड टू इक्वल टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स की फिगर कितनी है हमारी, चेक करते हैं हम। और हमेशा जो बैड डेट्स रहेगा वो आपका फर्दर बैड डेट्स या बैड डेट्स होगा वो सन्ड्री डेटर्स से ही क्रिएट होता है। तो 3800 का सन्ड्री डेटर्स, यहाँ देख लीजिए 3800 का सन्ड्री डेटर्स, ठीक। ये डेटर्स की फिगर है जिसमें से आप नीचे एडजस्टमेंट में 100 रुपीज़ का प्रोविज़न कर चुके हैं। तो अब कितने के डेटर्स बचे? 3700 के, ठीक है। सो अब हमारे पास ये कह रहा है कि 5% इसका बनाइए, जिसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविज़न। एक बार और पैसा अजम्पशन किया गया है कि एक बार और पैसा डूबने वाला है, तो 185 रुपीज़ का और अजम्पशन करेंगे हम कि ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविज़न, ठीक है, न्यू प्रोविज़न 185, ठीक है। इसको हम प्लस कर लेते हैं, 125 प्लस 100 रुपीज़ प्लस 185, यानी हो गया 410 रुपीज़। क्या देखते हैं ओल्ड प्रोविज़न क्वेश्चन में गिवन है, प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स का क्रेडिट साइड अगर क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में, ठीक है, तो वो जिसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविज़न, ठीक है। क्रेडिट रहता है वो, इसका मतलब वो पैसा मिल गया है। तो हम प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स क्रिएट देखते हैं कितना है, 200 रुपीज़ कह रहा है, ठीक है। सो जिसको हम बोल क्या रहे हैं ओल्ड प्रोविज़न, कितना पैसा, 200 रुपया। तो 410 यानी 210 का आपका टोटल बैड डेट्स जो अभी तक डूबने वाला है। नेक्स्ट यहाँ हम लिखेंगे न्यू प्रोविज़न, और जो पुराना वाला है वो ओल्ड प्रोविज़न। ये 5% डूबने वाला है, ये भी डूबने वाला है, फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट हमारा है, कह रहा है हाफ ऑफ द स्टेशनरी वॉज अनयूज द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। यानी स्टेशनरी की जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारी, स्टेशनरी की जो कॉस्ट आ रही है, कह रहा है कि आधी स्टेशनरी जो है वो डायरेक्टर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ की, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो आपकी स्टेशनरी हम चेक करते हैं हमारे पास स्टेशनरी है कितना। तो स्टेशनरी आपके पास 450 की है, ठीक है, जिसमें से आधा आपको यूज़ करना है ड्राइंग्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे स्टेशनरी, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ द स्टेशनरी वर यूज एज अ ड्राइंग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेशनरी जो पार्ट है हमारा, द टोटल पार्ट ऑफ द स्टेशनरी इज़ 450, और इसका आधा हो जाएगा, यानी हमने जो ऑफिस के लिए जो स्टेशनरी यूज़ की है वो कितनी है, यानी आपका हो जाएगा 225 रुपीज़, यानी यही स्टेशनरी यूज़ की। बाकी चेक कर लेते हैं कि और क्या क्या छूट गया है मेरे पास, ठीक है। सो और ज़्यादा से ज़्यादा छूटा होगा फर्नीचर नहीं, लूज टूल्स नहीं, हमने सारा प्रोविज़न कर दिया।
पहले एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितने हैं आपके टॉपिक सबको पहले एडजस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद आगे काम कीजिएगा। बिल्डिंग नहीं, कैपिटल नहीं, बैड डेट्स दिखा दिया, प्रोविज़न हो गया, सन्डी डेटर्स नहीं, स्टॉक नहीं, परचेज नहीं, सेल्स नहीं, बैंक ओडी आपका लाइबिलिटी है, सेल्स नहीं, वो हो गया है, स्टेशनरी हो गया। इंटरेस्ट अकाउंट कह रहा है इंटरेस्ट अकाउंट कितना है 118 रुपीज़, तो इंटरेस्ट को शो ऑफ कर दीजिएगा। तो इंटरेस्ट डेबिट साइड में है तो वो इसका मतलब है कि पेड है 118 रुपीज़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि कमीशन क्रेडिट है और कमीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो यहाँ लिखेंगे बाई कमीशन रिसीव, ठीक है। वो क्रेडिट कमीशन जो है वो रिसीव है 375 का, ठीक है, 375 का कमीशन हो गया। अब देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस, टैक्स एंड इंश्योरेंस हो ही गया, सैलरी हो ही गया, जनरल एक्सपेंसेस 782, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस जो हमारा है वो 782 का है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेट प्रॉफिट की, ठीक है। तो नेक्स्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो हमारे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस को थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी तक का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो कितना है 9690 प्लस 375, तो हो जाएगा 10065 क्रेडिट बैलेंस। डेबिट का देख लेते हैं, डेबिट कितना है 1689, 1000, 3600, 1270 रुपया, 210 रुपया, 225 रुपया, 118782, ठीक है, 8894, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं कितना प्रॉफिट आ रहा है, यानी प्रॉफिट एकदम करेक्ट है, यानी आपका इसमें से क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करके कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे 1171। ये आपका क्लोज हुआ अभी तक का प्रॉफिट लॉस, और हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। कैसे हम न्यू प्रोविज़न निकालते हैं, कैसे ओल्ड प्रोविज़न निकालते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा पार्ट बैलेंस शीट का, हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट। यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट आपको क्रिएट करनी है, और यहाँ पे भी 31 मार्च 2018 कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक। बैलेंस शीट में क्या क्या फिगर्स जाएंगी वो हम आपको पोस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट का स्पेस ये डेबिट साइड का है और ये क्रेडिट साइड का है, ठीक है। तो स्पेस नहीं था मेरे पास, इसलिए हमने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है उसको, ठीक। अब हम सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास क्वेश्चन में है वो क्या होनी चाहिए, पहली होनी चाहिए कैपिटल, दूसरा होना चाहिए नेट प्रॉफिट ऐड माइनस ड्राइंग, यही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल मेंशन्ड है, कैपिटल कितनी है 12,500, और 1171 का नेट प्रॉफिट। ड्राइंग्स चेक करते हैं, ड्राइंग्स कितनी है। ड्राइंग्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, शायद ड्राइंग्स है 225, और कोई ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं है, ये स्टेशनरी का ही ड्राइंग्स है, ठीक है। तो जिसको हमने स्टेशनरी के लिए यूज़ किया था, half of the stationery was used by the proprietor for his personal use, तो हमने चेक कर लिया। तो हमारे पास आ रहा है 12,500 प्लस 1171 माइनस 225, तो आपका आ जाएगा 3446। ये आपका आ गया अभी तक का टोटल ड्राइंग्स का यूज़, ठीक है। तो 12,500 प्लस 1171 माइनस 225, तो 3446 ही आना चाहिए, ठीक। सो चेक कर लेते हैं और भी चीज़ें जो हमने कर दिया है। अब हमको पार्ट आता है, कभी कभी क्रेडिटर्स हमेशा मिलेगा आपको क्रेडिटर्स, तो चेक कर लेते हैं। क्रेडिटर्स से रिलेटेड पार्ट है 2500 का क्वेश्चन, ठीक है, तो हमने कर दिया ये। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या क्या लाइबिलिटीज़ और हैं जो छूटी हुई हैं। सबसे पहली चीज़, ये सारे जितने भी एडजस्टमेंट आपने किया आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड वो सारे हम पोस्ट कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग बोनस टू स्टाफ, यानी यहाँ पे
बोनस टू स्टाफ, जो कि स्टाफ को बोनस देना बाकी है तो आपकी लाइबिलिटी है। एडजस्टमेंट का लेखा दो जगह। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी को हमने टोटल दिखा दिया 300 रुपीज़ से, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग टैक्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है, तो हमने कर दिया आउटस्टैंडिंग टैक्स को 120 से, ठीक। फिर आते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस की बात किया था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है आपका 100 रुपीज़, तो हम लोग चेक कर लिए। नेक्स्ट आते हैं फर्दर की बात कर लेते हैं, और ऐसा कोई चीज़ जो छूटा हुआ है हम देख लेते हैं एक बार फिर, ठीक है। कैपिटल हो गया, बैड डेट्स नहीं, सन्डे क्रेडिटर्स हो गया, परचेज सेल नहीं, बैंक ओडी जो सबसे बड़ा पार्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो आपकी लाइबिलिटी है, बैंक ओडी 2875, तो आपकी बैंक ओडी कितनी है 2875, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास 2850 है, ये आपकी बैंक ओडी 2850। द नेक्स्ट इज स्टेशनरी नहीं, इंटरेस्ट नहीं, कमीशन नहीं, कैश नहीं, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या बैलेंस शीट टैली कर रही है। 2500, 1000, 300, 120, 2850, तो आपका जो बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 20,216 रुपीज़, अभी तक का लाइबिलिटी का टोटल। अब हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। अब हम उठाते हैं सबसे पहले डेटर्स को। हमारे पास डेटर्स थे कितने एक्चुअल, तो डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 3800, जिसमें हमने जो एडजस्टमेंट कर रखा था वो फर्दर बैड डेट्स का था और न्यू प्रोविज़न, बाकी तो आपको ट्रायल में जिसको शो नहीं करना, तो फर्दर बैड डेट्स आपका कितना है और न्यू प्रोविज़न कितना है, ये सारी चीज़ें डेटर्स से माइनस हो जाएंगी। तो फर्दर बैड डेट्स गिवन है 100 रुपीज़ और न्यू प्रोविज़न है 185 का, तो आपके पास 3800 आपको डेटर्स से लेना था, जिसमें से 100 रुपीज़ आपका डूब गया, जिसमें से 185 डूब गया, तो नए डेटर्स आपके कितने हो गए 3515, यानी इतने डेटर्स आपको पैसा देंगे इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लोजिंग स्टॉक, एक सेकेंड एडजस्टमेंट है आपका, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट जो बार बार छूट जाता है, सबसे पहले पोस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद क्या बचा, जो बच गया वो हमारी एसेट्स होगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने शो नहीं किया है, तो सबसे पहले बिल्डिंग की कॉस्ट देखते हैं, ठीक। बिल्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक। तो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, सो बिल्डिंग की कॉस्ट है 7500, ठीक। डेप्रिसिएशन है 375, तो आज की डेट में बिल्डिंग क्या है देखते हैं, तो 7500 माइनस 375, तो आज की डेट में बिल्डिंग 7125 की है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर की बात कर लेते हैं। तो फर्नीचर है हमारा, द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर इज, फर्नीचर क्वेश्चन में गिवन है 640 का, जिस पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, कितना डेप्रिसिएशन लगाया था 64 रुपीज़, ठीक है। तो 640 माइनस 64, तो आपका आ गया 576। चलिए लूज टूल्स की बात कर लेते हैं। लूज टूल्स में जो कह रहा था, वो कह रहा था कि लूज टूल्स की जो वैल्यू है 6250 की, ठीक है, 6250 की, और माइनस कह रहा था कि 1250 आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो लूज टूल्स रीवैल्यू लेंगे। आज की डेट में बैलेंस शीट में जो लूज टूल्स को रखना था वो 5000 तक ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। फिर सारे प्रोविजंस हमने कर लिए, अब क्या बच गया, जो बच गया वो आपकी अदर एसेट्स में जाएगी, यानी बिल्डिंग हो गई, कैपिटल नहीं, डेटर्स हो गया, स्टॉक नहीं, परचेज सेल बैंक ओडी हो गया, स्टेशनरी नहीं, इंटरेस्ट नहीं, कमीशन नहीं, कैश इन हैंड। चलिए एक पार्ट आपका बचा है कैश, 650 का कैश, बस ख़त्म। अब हमारे पास कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो रह गया। देखते हैं क्या बैलेंस शीट मैच कर रही है कि नहीं। 100 रुपीज़ 3515 प्लस 3250 प्लस 7125 576 5650, तो आपका हो गया एकदम एग्जैक्ट बैलेंस शीट मैच कर गई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4A। नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 4A।